हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि मैं आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूं आपको एमसीक्यू के थ्रू। एंड आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन एंड रीज़न इंडिकेट द करेक्ट कोड। हमें असर्शन रीज़न को फाइंड करना है, ठीक है। असर्शन रीज़न हमारा राइट है या रॉन्ग है। द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड इनवेरिएबली चेंज इन सर्वेली टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। रीज़न हो गया द प्राइस इफेक्ट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो इसका हमारा जो होगा फर्स्ट है, ये रॉन्ग है। द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांड इन वेरिएबल चेंज, और प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट की क्वालिटी जो हमारी होगी इन्वर्सिबली चेंज होती रहती है, नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। द प्राइस इफेक्ट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये राइट है कि प्राइस का इफेक्ट हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पर नेगेटिव इनकम पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द आइटम ऑफ द लिस्ट 1 with that of the list 2 and suggest the correct code from the following। हमें क्या करना है इसमें, मैच द फॉलोइंग करना है। फंक्शन कॉस्ट फंक्शन का जो हमारा होगा फैक्टर प्राइस होगा, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर प्राइस। सप्लाई फंक्शन जो हमारा होगा वो हमारा होगा इंजीनियरिंग मेथड। सप्लाई का जो फंक्शन होता है वो इंजीनियरिंग मेथड से होता है। प्रोडक्शन के फंक्शंस को करने के लिए वो हमारा होता है आइसोक्वेंट, ठीक है। आइसोक्वेंट के थ्रू हम देखते हैं कि कितना हमें मेजरमेंट करना है, कितना प्रोडक्ट करना है और कितना हमें सप्लाई करना है। ओलिगोपोली काइंड डिमांड की, मतलब कुछ कमी डिमांड्स होती है। कॉस्ट फंक्शन का होता है हमारा फैक्टर प्राइजेस, ठीक है, कि हमें कॉस्ट जो फंक्शन है उसके प्राइजेस किस तरीके से बनाने हैं। और हमारे सप्लाई फंक्शन का हमें पता ही चल गया है कि इसके लिए इंजीनियरिंग मेथड होता है। प्रोडक्शन फंक्शन हमारे आइसोक्वेंट होता है। ओलिगोपोली हमारा किंड डिमांड्स होता है। द किंड डिमांड कर्व थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किंड डिमांड was an initial attempt to explain sticky prices. An isoquant is a contour line drawn through the set of points at which the same quantity of output is produced while changing the quantities of two or more inputs. While an indifference curve mapping helps to solve the utility maximizing problem of consumer, ठीक है। The isoquant mapping deals with the cost minimization problems of production. Isoquant are typically drawn along the isoquant curve and capital level graphs showing on the technical trade-off between capital and labor is the product function and the decrease marginal return of the both inputs. Adding an input while the holding and other constant eventually leads to decrease marginal output, and this is reflected in the shape of the isoquant. What one of the following combinations may not render the investment multiplier inapplicable। इसका जो होगा हमारा फोर्थ होगा कि हमें कि फॉलोइंग करना है कि कौन सा इनएप्लीकेबल होता है। एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट एनी increase in public or private investment spending has a more than proportionate positive impact and aggregate income and the general economy. The multiplier attempts to qualify the additional effects of a policy beyond those immediately measurable. The larger an investment multiplier, the more efficient it is in creating and distributing wealth through an economic मैच। इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है। इसका जो हमारा होगा फोर्थ, क्लोज कम इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक कंस्टेंट मार्जिनल
propensity to continue. Match the item that list 1 and with the data of the list 2. Suggest the correct code of the following. इसका हमें राइट बिल्कुल फाइंड करना है। तो इसका जो होगा हम देखते हैं सबसे सॉफ्ट कॉम्पिटेटिव पार्टियली। तो इसका हमारा होगा कॉम्पिटेटिव पार्टियली का होगा लेवल एडवर्टाइजिंग एंड नेक्स्ट इज हमारा है प्रमोशनल इलास्टिसिटी। इसका होगा वेरिएबल ऑफ इन एडवर्टाइजिंग। ऑप्शनल प्रोमोशनल का हमारा होगा मार्जिनल एक्लुवेशंसी ऑफ मीडिया आउटले। फिर उसके बाद आएगा हमारा कॉन्ट्रा साइकिल एडवर्टाइजिंग। इसका हमारा होगा सी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर डिसीजन। फर्स्ट हमारा कॉम्पिटेटिव प्रायोरिटी। इसका हमारा होगा लेवल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एंड प्रोमोशनल इलास्टिसिटी का हमारा था ए वेरिएशन ऑफ एडवर्टाइज। ऑप्शनल प्रोमोशनल इसका जो हमारा होगा मार्जिनल एक्विवेलेंट बाय द मीडिया आउटले। फिर है हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रा साइकिल एडवर्टाइजिंग। तो इसका हमारा होगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर डिसीजन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पार्टियलिटी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग अ बजट फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट competitors are spending for similar activities. Competitive parity spending is an defensive strategy that can help business products its brands or products competitive position in the marketplace without overspending, also called defensive budgeting. Match the following the indirect the code of correct matching. तो इसका हमें इनडायरेक्ट करके करेक्ट कोड मैचिंग करनी है। ओके, तो इसका जो हमारा होगा राइट आंसर सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग। जो हमारा होता है स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होती है। ऑपरेट कंडीशनिंग ये जो हमारा होगा फर्स्ट होगा रिस्पोंस स्टिमुलस। कॉग्निटिव थ्योरी का होगा हमारा स्टिमुलस लर्निंग। सोशल लर्निंग का होगा हमारा मॉडलिंग प्रोसेस, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ऑपरेशन कंडीशनिंग रिस्पॉन्स स्टिमुलस लर्निंग। कॉग्निटिव स्टिमुलस लर्निंग। social learning modeling process. Boss offer an employee a promotion which has hug increase in the salary with a new title. It also requires employee to work 10 hours more per week along the shifting to remote places. It is an example of which of the following. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा अप्रोच अवॉइडेंस रिफ्लेक्ट्स। हमारा अब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इज एज एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेस वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिस्ट कर्ट लेविन, वन ऑफ द फाउंडर्स of modern social physiology. Approach avoidance conflicts occur when there is one goal or event that has both positive and negative effects or characteristics that make the goal appearing and unappealing simultaneously, ठीक है। इस तरीके से होता है। Which one of the following is not an example of semantic barrier? Semantic barrier के क्या एग्जाम्पल नहीं है? Semantic barrier is a study of meaning, signs and symbols used for communication. The word is derived from sema, a Greek word meaning signs. Semantic barriers to communication are the symbols
obstacles that desert the sent message in some other way that intended, making the message difficult to understand. ठीक है. Answer is the fourth. Guarding against certain type of information. Assertion reason. Equity theory of work motivation is based on social exchange process. Equity theory of work innovation is based on social exchange process in which individual make contribution, inputs and expect certain rewards outcomes. Individual decided whether or not a particular exchange is satisfactory by comparing their inputs and outcomes with those of others and try to rectify inequality. राइट आंसर जो होगा इसका थर्ड ही है. बोथ ए आर एंड करेक्ट. आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द कोड ऑफ इक्विटी थ्योरी इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस और इक्विटी. ठीक है. एज पर दिस मोटिवेशन थ्योरी एंड इंडिविजुअल मोटिवेशनल लेवल इज correlated with perception of equity, fairness and justice practiced by the management. Higher individuals' perception of fairness, greater is the motivation level and vice versa. While evaluating fairness, employee compares the job input in terms of contribution to outcomes in terms of compensations and also compares the same with that of the another pair of equal. Quadrilateralogy, DI radio output input ratio is used to make such a comparison. Equity theory ratio comparison perception. Which one of the following methods or performance appraisal involves ranking employees from best to worst in the particular trades? तो इसका होगा हमारा फोर्थ अल्टरनेशन रैंकिंग मेथड. Alternational ranking method ranking employees from best to worst on the particular trade, choosing highest then lowest until all the rank. It is used usually easier to distinguish between the worst and best. Employ first list of the subordinates to be rated and then cross out of the name of anyone know well enough to rank. Then on a firm indicated the employee who is the highest on the characteristics being measured and one who is the lowest. Then choose the next highest and the next lowest, alternating between highest and lowest until all employees have been ranked. Which of the following is not basis features of स्केलन प्लान? कि स्केलन प्लान के बेसिक फीचर नहीं है. इनमें से कौन से नहीं है? इन्वॉल्वमेंट सिस्टम ये हमारा फंक्शन नहीं है. किसका नहीं है? शो स्केलॉन प्लान का. द स्केलॉन प्लान कॉम्बिन लीडरशिप, टोटल वर्कफोर्स, एजुकेशन, वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयज participation with a reward system linked to the organization performance. And scalable plan is a gain sharing program in which employees share in pre-established cost saving based upon employee efforts. Formal employee participation is unnecessary with the scalable plan.
as well as periodic progress reporting and an incentive formula. A union of electricians working in different industries is called by which one of the following? तो इसका हमारा क्राफ्ट यूनियन की एक यूनियन में डिफरेंट वर्किंग किस में होता है कि इंडस्ट्री इज कॉल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट यूनियन. A craft union is a union presenting workers who share the same skill set or who perform identical tasks, although they may work in different industries. For example, electricians and plumbers. See also trade union. ठीक है. Which one of the following is not correct about voluntary retirement schemes in public enterprises? तो answer is 2. Salary for the purpose of VRS constant of basis पे ओनली. आंसर इसका ट्रू है कि कौन सा वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पब्लिक प्राइजेस नहीं है. सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ BARS कंस्टेंट ऑफ द बेसिस पे ओनली. In use mutual fund investment in the securities whose price percentages suggest the general price movement, it is called index fund. An index fund is a type of mutual fund with a portfolio constructed to match or track the components of a market index such as the Standard Poor 500 index. An index mutual fund is said to provide broad market exposure, low operating expenses, and low portfolio turnover. These funds adhere to specific rules or standards, efficient tax management of reducing tracking errors that stay in place no matter the state of the matters, indicates the correct code of the combination of the following methods commonly used for capital budgeting. ABD, payback period, portfolio index, international rate of return. Capital budgeting is the process of determining whether or not investment is worthwhile. Often companies will have several opportunities and must measure each one potential in order to make a comparison. Choose just one or a few. For example, a company might be trying to determine whether to buy new equipment to expand production capacity on an existing products or to invest in research and development for a new product. The three main methods of taking and measurement are net present value, internal rate of the IRR, पैक मेथड्स. ठीक है, ये इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दूँ. IRR, इंटरनेशनल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज. चलो मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सेल्फ इसको रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए. टुमारो आई विल read all of you, and thank you so much watching my video. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.